अब चलते हैं सचिन के पास। इस पैनल में फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़ चुके हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। आपके आज के ट्रेड्स क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर सन फार्मा में पिछले कुछ दिनों से एक अच्छा उछाल नजर आया था, बट 1800 के आसपास लगातार यहाँ पर अनवाइंडिंग प्रेशर है। एक कन्वर्जन हुआ है ऑन द नेगेटिव साइड इसके 5 एंड 20 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में। एंड जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 1700 के लेवल को भी तोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर उछाल पे फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी। मुझे लग रहा है 1780 85 एक आइडियल जोन होगा जहां पर फ्रेश शॉर्ट्स कंसीडर करने चाहिए। ऑन द हायर साइड स्टॉप लॉस आपको 1805 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। नियर टर्म मुझे लग रहा है कि 1760 का एक स्विंग बनेगा, बट उसके बाद एक फॉलो थ्रू एक्शन आएगी 1670 के टारगेट के लिए। सो पोजिशन टारगेट होगा 1670 का, इंट्राडे में 1760 का टारगेट होगा, बट फ्रेश शॉर्ट्स आपको उछाल पे डिप्लॉय करने हैं 1805 के स्टॉप लॉस के साथ सन फार्मा के फ्यूचर्स में। ओके, अच्छा सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपने क्या ट्रेड चूज किया क्विक सिंगल्स में? गुड मॉर्निंग अनुज जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर जो एक वीक पॉकेट रही है रियल एस्टेट की, वहां पर गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी एक अच्छा पुल बैक मच्योर हो चुका था। एंड जैसे इसने एक यू टर्न लिया है वापस 2400 के आसपास एंड फ्रेश ब्रेकडाउन यहाँ पर 2300 के नीचे एग्जिबिट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स कंसिडर करने चाहिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज फिलहाल 23-25 के आसपास ट्रेंड हो रहा है। सो ऑन पुल बैक अप टू 2345 फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने हैं। स्टॉप लॉस आपको 2365 पे लगाना है। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 2295 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है ये 2210 तक की डिप आ सकती है। ओके, यहाँ पे शॉर्ट कॉल गोदरेज प्रॉपर्टी। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया ये जरा प्लीज देखिए आइएगा डिक्सन को। डिक्सन हायर लेवल से इस प्राइस डैमेज के चलते 5000 रुपये साफ हो चुका है। ये आपका व्यू इस पर क्या रहेगा सचिन? डिक्सन ऑलमोस्ट 5000 रुपीज का ये रिट्रेसमेंट, अब कौन सा जोन खुल गया है? क्या 200 डेमा जो इसका प्लेस्ड है 13370 पर, वो अपेक्षित है क्या? देखिए, आई थिंक प्राइस एक्शन काफी क्लियर है। एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस बरकरार है। एंड जिस तरीके से ऑप्शंस का भी डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 14,000 के आसपास काफी कॉन्फिडेंट राइटिंग फिलहाल नजर आई है। सो आई थिंक ये ड्रॉप जो कंटिन्यूस हो रहा है, लगभग मुझे लग रहा है 14,000 तक ये प्राइसेस थोड़े से और एस्केलेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी भी करेक्शन ऑनगोइंग है, कहीं पर भी थकावट के संकेत अभी तक नहीं आए। तो आई थिंक ये ट्रेंड बरकरार रहेगी एंड 14,000 के आसपास मुझे लग रहा है आने के बाद थोड़ा सा स्टॉक को रिव्यू करना चाहिए। ओके, अच्छा एक दो सचिन के पास एक ट्रेड है, वो एड्रेस करते हैं। सचिन बताइए क्या ट्रेड पिक किया? अनुज जी, यहाँ पर मिड कैप आईटी पे आई थिंक वापस थोड़ा सा प्रेशर है। एंड जिस तरीके से एलटीआई माइंट्री की प्लेसमेंट है, एक काफी इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक जंक्चर है 5700 के आसपास का। एक ओपन है इसने एग्जिबिट किया है एंड प्लस थोड़े से यहाँ पर शॉर्ट्स पाइल अप हुए हैं, तो मुझे लग रहा है एक अच्छे स्क्वीज के बाद एक एक्सपेंशन वाली मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। बट डेटा जिस तरीके से प्लेस्ड है, मैं यहाँ पर थोड़े से शॉर्ट्स ही रेकमेंड करूंगा। पुल बैक पे मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 5790 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, तो स्टॉप लॉस आपको वहीं पर लगाना है। एंड ऑन द लोअर साइड हो सकता है कि इस ब्रेकडाउन के बाद स्टॉक अराउंड 5560 के आसपास का एक स्विंग एग्जिबिट करे, तो टारगेट होगा 5560 का। फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करते हैं एलटीआई माइंट्री के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको 5795 पे लगाना है। अच्छा, मीनवाइल इस समय सचिन आपने क्या पिक किया? अनुज जी, यहाँ पर वोल्टास में कंटिन्यूड सेलिंग रही है। इनफैक्ट मंडे के सेशन में वीरेंद्र जी ने ही इसे आइडेंटिफाई किया था। 1580 85 के ब्रेकडाउन के बाद कंटिन्यूसली ये अच्छे फ्लो में है। एंड अभी भी जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है 1435 तक की जगह यहाँ पर अवेलेबल है। तो अभी भी यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1525 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 1445 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1405 का। फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं वोल्टास के फ्यूचर्स में। ओके, मैं आपके भी एक ट्रेड का अपडेट और दूंगा सचिन जी के। लुक एट गोदरेज प्रॉपर्टीज
मीनवाइल सचिन जी, आपका वो ट्रेड बहुत अच्छा रहा और सचिन ने जो आज ट्रेड पिक किया था और वो था सेल गोदरेज प्रॉपर्टीज 2345, अच्छा गया वो, है ना। अभी सचिन जी थोड़ा सा और बड़ा पर्सपेक्टिव रखिएगा क्योंकि ये एक इन्वर्टेड फ्लैग है। इन्वर्टेड फ्लैग में जब हमारा लो हायर एज यानी इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 भी नहीं कट रहा है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्या व्यू बन रहा है? आई मीन अभी कहाँ तक जा सकता है अगर मोर स्पेशली अगर ये 2240 की ट्रेजेक्टरी टूट गई तो? वीरेंद्र जी, आई थिंक वो पर्टिकुलर लेवल भी एट थ्रेट है एंड जिस तरीके से अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे ही ये कॉन्फिडेंटली ट्रेंड हो रहा है एंड एक जो ब्रेकडाउन दिया है इसने एक इनवर्स फ्लैग का, तो उसके भी प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 2100 तक नजर आ रहे हैं। बट ट्रेडिंग के लिहाज से हमने जो पहला टारगेट दिया था वो अचीव हुआ है, बट इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि ये फॉलो थ्रू सेलिंग रहेगी एंड जो सेकंड टारगेट दिया है 2210 का, मुझे लग रहा है वो भी अचीव हो जाना चाहिए। पोजिशनली काफी वीकनेस है, जब तक ये स्टॉक 2400 के लेवल को वापस रीगेन नहीं करता ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, आई थिंक थोड़ा सा दबाव यहाँ पर थोड़ा सा इंटेंसिफाई होगा एंड लगभग ये पैटर्न का टारगेट 2100 के आसपास प्लेस्ड है, तो आई थिंक और भी थोड़ी सी जगह अवेलेबल है, तो फ्रेश शॉर्ट्स रिटेन करने की सलाह है। ओके, मीनवाइल और मेरे ख्याल से हमारे साथ राजेश सतपुते और प्रकाश सर इस कार्यक्रम से अगले कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और माफ कीजिएगा आशीष बहती जी और राजेश सतपुते जी, रचना वैद्य और रुचित जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर जुड़ेंगे। बाकी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए। हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद थोड़ा सुस्ता के दस्कदुंदा ट्रेड लेकर।